श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, संपूर्ण जगभर अतिशय उत्साहात साजरा झालेला आंतरराष्ट्रीय योग दिन, बोडोलँडच्या युवकांचा उत्साह, पर्यावरणासाठी कार्य करणारे रमेश खरमाळे आणि विविध क्षेत्रात देशाच्या प्रगतीचा चढता आलेख याविषयीची माहिती देऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे देशवासियांबरोबर संवाद साधला. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाविषयी दिलेली माहिती आपण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आवाजामध्ये जाणून घेऊया. आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही: शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी. श्रोते हो, सर्वसामान्य लोकांना आरोग्यविषयक सुविधा सहज उपलब्ध होण्यासाठी सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्यात. त्याचा लाभ कोट्यवधी नागरिक घेत आहेत. या योजना खऱ्या अर्थानं गरजवंतांपर्यंत पोहोचत आहेत याची साक्ष म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेलं कौतुक. तसंच सामाजिक सुरक्षेचं कवच बहाल करण्यासाठी देशानं केलेल्या कामगिरीचीही प्रशंसा होते. याविषयी आज प्रधानमंत्र्यांनी सामायिक केलेली माहिती ऐकूया. अब मैं आपको देश की 2 ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। जल जीवन मिशन का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ साथ उसके मूल कारणों को भी दूर किया है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। श्रोते हो, आणीबाणी, इमर्जन्सी, मिसा हे शब्द म्हणजे आपल्या राज्यघटनेच्या मुळावर घातलेला घाव. आणीबाणीच्या कालखंडाचा अनुभव घेऊन 50 वर्ष झाली. मात्र आजही याविषयीच्या कटू आठवणींनी जनसामान्यांच्या मनात घर केलंय. याविषयी आजच्या मन की बातमध्ये दिवंगत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी यांची मनोगतं त्यांच्याच आवाजातून श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। श्रोते हो, एकेकाळी हिंसक आंदोलन, जाळपोळ याशिवाय तिथं काहीच घडत नाही अशी ओळख असलेल्या बोडोलँडचा आता कायाकल्प झालाय. तिथले युवक आता क्रीडा मैदानं गाजवतायत. याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली माहिती जाणून घेऊया. सुबह की धूप पहाड़ियों को छू रही है। धीरे धीरे उजाला मैदानों की ओर बढ़ रहा है और उसी रोशनी के साथ बढ़ रही है फुटबॉल प्रेमियों की टोली। सीटी बजती है और कुछ ही पलों में मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। हर पास, हर गोल के साथ लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खूबसूरत दुनिया है। साथियों, ये तस्वीर असम के एक प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने एक नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। बोडो टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एकता और उम्मीद का उत्सव बन गया है। 3,700 से ज्यादा टीमें, करीब 70,000 खिलाड़ी और उनमें भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों की भागीदारी। ये आंकड़े बोडोलैंड में बड़े बदलाव की गाथा सुना रहे हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल नक्शे पर, स्पोर्ट्स के मैप पर अपनी चमक और बढ़ा रहा है।
श्रोतेहो, आपण सर्वांनी मिळून पर्यावरणाची काळजी घेतली तरच ही वसुंधरा सुदृढ राहणार आहे, याची जाणीव करून देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रातील पुण्याजवळ जुन्नर भागातल्या डोंगराचा कायाकल्प करणारे रमेश खरमाळे यांच्या बहुमूल्य कामाची दखल मन की बातमध्ये घेतली. ते म्हणाले, इस महीने हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया. मुझे आपके हजारों संदेश मिले. कई लोगों ने अपने आसपास के उन साथियों के बारे में बताया जो अकेले ही पर्यावरण बचाने के लिए निकल पड़े थे और फिर उनके साथ पूरा समाज जुड़ गया. सबका यही योगदान हमारी धरती के लिए बड़ी ताकत बन रहा है. पुणे के श्री रमेश खरमाले जी, उनके कार्यों को जानकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी. जब हफ्ते के अंत में लोग आराम करते हैं तो रमेश जी और उनका परिवार कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं. जानते हैं कहाँ? जुन्नर की पहाड़ियों की ओर. धूप हो या ऊंची चढ़ाई, उनके कदम रुकते नहीं. वो झाड़ियां साफ करते हैं, पानी रोकने के लिए ट्रेंच खोदते हैं और बीज बोते हैं. उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में 70 ट्रेंच बना डाले. रमेश जी ने कई सारे छोटे तालाब बनाए हैं, सैकड़ों पेड़ लगाए हैं. वो एक ऑक्सीजन पार्क भी बनवा रहे हैं. नतीजा ये हुआ कि यहाँ अब पक्षी लौटने लगे हैं, वन्य जीवन को नई सांसें मिल रही हैं. श्रोतेहो, याबरोबरच मेघालयमध्ये तयार होणाऱ्या एरी सिल्कविषयी अनोखी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवली. तेलंगणातील महिलांनी बनवलेली श्री अन्नची बिस्किटं आता निर्यात केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कर्नाटकमधल्या कलबुर्गी इथल्या स्वमदत गटाच्या महिलांनी बनवलेल्या ज्वारीच्या भाकरींना ऑनलाईन भरपूर मागणी वाढली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच वेगवेगळ्या राज्यातल्या महिला आता स्वावलंबी होऊन विविध प्रकारची कामं अतिशय चोखपणं पार पाडत असल्याचं ते म्हणाले. तसंच प्रधानमंत्री मोदी यांनी समाजात वाढत असलेली लठ्ठपणाची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी आहारात तेलाचं सेवन कमी करायचा सल्ला देखील देशवासियांना दिला. श्रोतेहो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता आणि यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.